जय श्री हरि। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वमं देव वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं जय श्री हरि। प्रभु, आप सबों ने श्रीमद् भगवत गीता के 6वें अध्याय के श्लोक 31 से 34 तक का श्रवण किया, जिसमें अर्जुन प्रभु श्री कृष्ण से कहते हैं कि यह मन बड़ा चंचल परमथन स्वभाव वाला, बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए उसका बस में करना मैं वायु के रोकने के भांति अत्यंत कठिन मानता हूँ, दुष्कर मानता हूँ। श्री कृष्ण से अर्जुन बोलते हैं। मनोनिग्रह के संबंध में अर्जुन की युक्ति को स्वीकार करते हुए भगवान मन को बस में करने का उपाय बतलाते हैं श्लोक 35 से। तो प्रभु, श्लोक श्रीमद् भगवत गीता के 6वें अध्याय का श्लोक 35 प्रारंभ हो। आप लोगों से नम्र निवेदन है, यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर देंगे, शेयर करेंगे, कमेंट भी करेंगे, लाइक करेंगे। जय श्री हरि। तो श्लोक 35। श्री भगवान उवाच। प्रभु बोलते हैं, असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम्। असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम्। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। असंशयं महाबाहो मनः दुर्निग्रहं चलम्। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। वैराग्येन च गृह्यते। प्रभु श्री कृष्ण बोलते हैं, प्रभु श्री भगवान बोले, क्या बोले? हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से बस में होने वाला है। हे महाबाहो, यानी अर्जुन से बोलते हैं प्रभु श्री कृष्ण, निसंदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह मन जो है चंचल और कठिनता से बस में होने वाला है। परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से बस में होता है। यह अभ्यास और वैराग्य से बस में होता है। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं श्लोक 35 में। अब देखिए, प्रश्न उठ जाता है कि निसंदेह मन चंचल और कठिनता से बस में होने वाला है। भगवान के इस कथन का क्या अभिप्राय है, क्या भाव है? भगवान ये जो कथन कहे हैं उसका क्या भाव है? इसमें भगवान अर्जुन की युक्ति का समर्थन करके, अर्जुन की युक्ति क्या थी कि मन को बस में करना बहुत ही कठिन है, तो उनका समर्थन करके मन की चंचलता और उसके निग्रह की कठिनता को स्वीकार करते हैं प्रभु श्री कृष्ण। अब अभ्यास क्या है? मन को किसी लक्ष्य विषय में तदाकार करने के लिए उसे अन्य विषयों से खींच कर बार बार उस विषय में लगाने के लिए किए जाने वाले प्रयत्न का नाम ही अभ्यास है। यह प्रसंग परमात्मा में मन लगाने का है। अतः परमात्मा को अपना लक्ष्य बनाकर चित्त वृत्तियों के प्रवाह को बार बार उन्हीं की ओर लगाने का प्रयत्न करना यह अभ्यास कहलाता है।
अब एक प्रश्न उठता है कि चित्त वृत्तियों को परमात्मा की ओर लगाने का अभ्यास कैसे करना चाहिए। मन को परमात्मा की ओर लगाने का अभ्यास हमें कैसे करना चाहिए। तो इसका उत्तर है परमात्मा ही सर्वोपरि सर्वशक्तिमान और सर्वेश्वर और सबसे बढ़कर एकमात्र परम तत्व है। परमात्मा ही सर्वोपरि सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर और सबसे बढ़कर एकमात्र परम तत्व है तथा उन्हीं को प्राप्त करना जीवन का परम लक्ष्य है। इस बात की दृढ़ धारणा करके अभ्यास करना चाहिए मन को बस में करने हेतु। अभ्यास के अनेकों प्रकार शास्त्रों में बतलाए गए हैं। उसमें से कुछ ये हैं जो आगे प्रभु श्री कृष्ण बतलाए हैं, उसे ध्यानपूर्वक सुनिए कि मन को कैसे हम बस में कर सकते हैं। श्रद्धा और भक्ति के साथ धैर्यवती बुद्धि की सहायता से मन को बार बार सच्चिदानंद घन ब्रह्म में लगाने का अभ्यास करना एक विधि तो ये हो गया। दूसरा, जहाँ मन जाए वहाँ सर्वशक्तिमान अपने इष्ट देव परमेश्वर के स्वरूप का चिंतन करना, भगवान की मानस पूजा का अभ्यास करना, वाणी श्वास नारी कंठ और मन आदि में से किसी के भी द्वारा श्री राम कृष्ण शिव विष्णु सूर्य शक्ति आदि के किसी भी अपने परम इष्ट के नाम को परम प्रेम और श्रद्धा के साथ परम ब्रह्म परमात्मा का ही नाम समझकर निष्काम भाव से उसका निरंतर जप करना। भगवान के किसी भी स्वरूप का, चाहे शिव हो, राम हो, कृष्ण हो, सूर्य हो, किसी भी स्वरूप का हम निरंतर जप करना। शास्त्रों के भगवत संबंधी उपदेशों का श्रद्धा और भक्ति के साथ बार बार मनन करना और उसके अनुसार प्रयत्न करना। छठा जो है, भगवत प्राप्त महात्मा पुरुषों का संग करके, वैसे महात्मा पुरुष जो है भगवत प्राप्त है उनका संग करके अमृतमय वचनों को श्रद्धा भक्ति पूर्वक सुनना। वो महात्मा जो आपको बोलते हैं उसको श्रद्धा भक्ति पूर्वक सुनना और उसी के अनुसार चलने की चेष्टा करना। सातवां है, मन की चंचलता का नाश होकर वह भगवान में ही लग जाए। इसके लिए हृदय के सच्चे कातर भाव से बार बार भगवान से प्रार्थना करना, हे प्रभु मेरे मन चंचल है, आप में कैसे लगे प्रभु। ये बार बार कातर रूप में कातर दृष्टि से प्रार्थना प्रभु से कीजिए। इसके अतिरिक्त और भी अनेकों प्रकार हैं, परंतु इतना स्मरण रखना चाहिए कि अभ्यास तभी सफल होगा जब वह अत्यंत आदर बुद्धि से श्रद्धा और विश्वास पूर्वक बिना विराम के, बिना रुके हुए लगातार और लंबे समय तक किया जाएगा। अभ्यास आज एक साधन में मन लगाने की चेष्टा की, कल दूसरा किया, कुछ दिन बाद और कुछ करने लगे, कहीं भी विश्वास नहीं जमा। आज किया कल नहीं, 2-4 दिन बाद फिर किया, फिर छोड़ दिया, या कुछ समय करने के बाद जी उब गया, धीरज जाता रहा और उसे त्याग दिया। इस प्रकार के अभ्यास से सफलता कभी नहीं मिल सकती, नहीं मिलती ही है। अब एक प्रश्न है कि वैराग का क्या स्वरूप है। वैराग का क्या स्वरूप है। इस लोक और परलोक के संपूर्ण पदार्थों में से जब आसक्ति और समस्त कामनाओं का पूर्णतया नाश हो जाता है तब उसे वैराग्य कहते हैं।
वैराग्यवान पुरुष के चित्त में सुख या दुख दोनों ही से, वैराग्यवान पुरुष के चित्त में सुख या दुख दोनों ही से कोई विशेष विकार नहीं होता। वह उस अचल और अटल अभ्यांतरिक अनासक्ति या पूर्ण वैराग्य को प्राप्त होता है जो किसी भी हालत में उसके चित्त को किसी ओर नहीं खींचने देता। अब एक और प्रश्न है कि वैराग्य का स्वरूप तो समझ ही लिए, अब वैराग्य कैसे हो सकता है। प्रभु कहते हैं वैराग्य के अनेकों साधन हैं, उनमें से कुछ ये है जो बतलाए हैं प्रभु। संसार के पहला जो है, संसार के पदार्थों में विचार के द्वारा रमणीयता, प्रेम और सुख का अभाव देखना। दूसरा, उन्हें जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि दुख दोषों से युक्त अनित्य और भयदायक मानना। तीसरा, संसार के और भगवान के यथार्थ तत्व का निरूपण करने वाले सत्य शास्त्रों का अध्ययन करना। परम वैराग्यमान यानी चौथा, परम वैराग्यमान पुरुषों का संग करना, संग के अभाव में उनके वैराग्यपूर्ण चित्र और चरित्रों का स्मरण मनन करना। पांचवा, संसार के टूटे हुए विशाल महलों, वीरान हुए नगरों और गांव के खंडहरों को देखकर जगत को क्षणभंगुर समझना। छठा, एकमात्र ब्रह्म की ही अखंड अद्वितीय सत्ता का बोध करके अन्य सब की भिन्न सत्ता का अभाव समझना। सातवां है, अधिकारी पुरुषों के द्वारा भगवान के अकथनीय गुण, प्रभाव, तत्व, प्रेम, रहस्य तथा उनकी लीला चरित्रों का एवं दिव्य सौंदर्य माधुर्य का बार बार श्रवण करना, उन्हें जानना और उन पर पूर्ण श्रद्धा करके मुग्ध होना, खुश होना। इसी प्रकार और भी अनेकों साधन हैं कि वैराग्य कैसे हो सकता है, इसका अनेकों साधन है। अब एक प्रश्न उठता है, मन को बस में करने के लिए अभ्यास और वैराग्य दोनों ही साधनों की आवश्यकता है या एक से भी मन बस में हो सकता है। प्रभु कहते हैं दोनों की आवश्यकता है। अभ्यास चित्त नदी की धारा को भगवान की ओर ले जाने वाला सुंदर मार्ग है। चित्त नदी की धारा को यानी मन को भगवान की ओर ले जाने वाला सुंदर मार्ग अभ्यास है और वैराग्य उसकी विषयाभिमुखी गति को रोकने वाला बांध है। परंतु यह स्मरण रखना चाहिए कि ये दोनों एक दूसरे के सहायक हैं। अभ्यास से वैराग्य बढ़ता है और वैराग्य से अभ्यास की वृद्धि होती है, अभ्यास की वृद्धि होती है। अतएव एक का भी अच्छी तरह आश्रय लेने से मन बस में हो सकता है। अब यहाँ प्रभु श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाबाहो संबोधन किस लिए दिया गया है, किस लिए किया है प्रभु श्री कृष्ण ने। अर्जुन जो है विश्वविख्यात वीर थे। अर्जुन विश्वविख्यात वीर थे। देव, दानव और मनुष्य सभी श्रेणियों के महान योद्धाओं को अर्जुन ने अपने बाहुबल से हरा दिया था, यानी परास्त किया था। यहाँ भगवान उनको इस वीरता का स्मरण कराकर मानो उत्साहित कर रहे हैं कि तुम्हारे जैसे अतुल पराक्रमी वीर के लिए मन को इतना बलवान मानकर उससे डरना और उत्साह छोड़ना उचित नहीं है। साहस करो, तुम उसे जीत सकते हो। साहस करो, तुम उसे जीत सकते हो अभ्यास के द्वारा, वैराग्य के द्वारा। भगवान ने मन को बस में करने के उपाय बतलाए। यहाँ पर जिज्ञासा होती है कि मन को बस में न किया जाए तो क्या हानि। इस पर भगवान कहते हैं
असंयतात्मना योगो दुष्प्रापयति मे मतिः वस्यात्मना तु यत तथा शक्यो अवाप्तुमुपायतः असंयतात्मना योगः दुष्प्रापः इति मे मतिः वस्यात्मना तु यतता शक्यः अवाप्तुम उपायतः। श्लोक 36। मन को बस में न किया जाए तो क्या हानि हो सकती है, इस पर प्रभु श्लोक 36 में कहें, जिसका मन बस में किया हुआ नहीं है, जिसका ये मन जो है बस में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राय है और बस में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है। यह मेरा मत है, प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं। अब प्रश्न उठता है, मन को बस में न करने वाला पुरुष के द्वारा इस समत्व योग का प्राप्त होना अत्यंत कठिन क्यों है? जो अभ्यास और वैराग्य के द्वारा अपने मन को बस में नहीं कर लेते, उनके मन पर राग द्वेष का अधिकार रहता है और राग द्वेष की प्रेरणा से वह बंदर की भांति संसार में ही इधर उधर उछलता कूदता रहता है। जब मन भोगों में इतना आसक्त होता है तब उसकी बुद्धि भी बहुशाखा वाली और अस्थिर ही बनी रहती है। ऐसी अवस्था में समत्व योग की प्राप्ति कैसे हो सकती है? इसलिए ऐसा कहा गया है। एक प्रश्न और भी है, बस में हो जाने पर मन के क्या लक्षण होते हैं? बस में हो जाने पर इसकी चंचलता, प्रथमनशीलता, बलवत्ता और कठिन आग्रहकारिता दूर हो जाती है। मन के बस में हो जाने पर सीधे सरल शांत और अनुगत शिष्य की भांति यह इतना आज्ञाकारी हो जाता है कि फिर जब जहाँ और जितनी देर तक इसे लगाया जाए वह चुपचाप लग जाता है, न वहाँ लगने में जरा भी आनाकानी करता है, न इंद्रियों की बात सुनकर कहीं जाना चाहता है, न अपनी इच्छा से हटता है, न उबता है और न उपद्रव ही मचाता है। बड़ी शांति के साथ इष्ट वस्तु में इतना घुल मिल जाता है कि फिर सहज में यह भी पता नहीं लगता कि इसका अलग अस्तित्व भी है या नहीं है। यही मन वास्तव में बस में होना है। मन को बस में कर चुकने वाले पुरुष को प्रयत्नशील होने के लिए कहने का क्या भाव है? जो पुरुष मन को बस में कर लिए हैं उनको प्रयत्नशील होने के लिए कहने का क्या भाव है? मन के बस में हो जाने के बाद भी यदि प्रयत्न न किया जाए, मन बस में हो गया फिर भी यदि हम प्रयत्न न करें, उस मन को परमात्मा में पूर्णता लगाने का तीव्र साधन न किया जाए तो उसमें समत्व योग की प्राप्ति अपने आप नहीं हो जाती। अतः प्रयत्न की आवश्यकता सिद्ध करने के लिए ऐसा कहा गया। एक प्रश्न और है, मन बस में हो जाने पर समत्व रूप योग की प्राप्ति के साधन क्या हैं? समत्व योग प्राप्ति के साधन क्या है? प्रभु कहते हैं इनके अनेकों साधन हैं। इनमें से कुछ है, पहला, कामना और संपूर्ण विषयों को त्याग कर विवेक और वैराग्य से युक्त पवित्र, स्थिर और परमात्मा मुखी बुद्धि के द्वारा मन को नित्य निरंतर विज्ञानानंद घन परमात्मा के स्वरूप में लगाकर उसके सिवा और किसी भी चिंतन न करना। दूसरा है, संपूर्ण चराचर जगत के बाहर भीतर ऊपर नीचे सब और एकमात्र सर्वव्यापक नित्य विज्ञानानंद घन परमात्मा को ही परिपूर्ण देखना और
अपने सहित समस्त दृश्य प्रपंच को भी परमात्मा का ही स्वरूप समझना, और जैसे आकाश में स्थित बादलों के ऊपर नीचे बाहर भीतर एकमात्र आकाश ही परिपूर्ण हो रहा है तथा वह आकाश ही उनका उपादान कारण भी है, वैसे ही अपने सहित इस सारे ब्रह्मांड को सब ओर से परमात्मा के द्वारा ओतप्रोत और परमात्मा का ही स्वरूप समझना चाहिए। तीसरा है, शरीर, इंद्रिय और मन द्वारा संसार में जो कुछ भी क्रिया हो रही है वह गुणों के द्वारा ही हो रही है, अर्थात इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही है। ऐसा समझकर अपने को उन सब क्रियाओं से सर्वथा अलग दृष्टा साक्षी समझना और नित्य विज्ञानानंद घन परमात्मा में अभिन्न भाव से स्थिर होकर समष्टि बुद्धि के द्वारा अपने उस निराकार अनंत चेतन स्वरूप के अंतर्गत संकल्प के आधार पर स्थित दृश्य वर्ग को क्षणभंगुर देखना, क्षणभंगुर देखता। भगवान के श्री राम, कृष्ण, शिव, विष्णु, सूर्य, शक्ति या विश्वरूप आदि किसी भी स्वरूप को सर्वोपरि, सर्वांतर्यामी, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान एवं परम दयालु प्रेमास्पद परमात्मा का ही स्वरूप समझकर अपनी रुचि के अनुसार उनके चित्रपट या प्रतिमा की स्थापना करके या मन के द्वारा अपने हृदय में या बाहर भगवान को प्रत्यक्ष के सदृश निश्चय करके कि भगवान सामने है, या ऐसा निश्चय करके अतिशय श्रद्धा और भक्ति के साथ लगातार उनमें मन लगाना तथा पत्र, पुष्प, फल आदि के द्वारा या अन्यान्य उचित प्रकारों से उनकी सेवा पूजा करना एवं उनके नाम का जप करना। पांचवा है, सिद्धि और असिद्धि में समभाव रखते हुए आसक्ति और फलेच्छा का त्याग करके शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों का आचरण करना। छठा है, श्रद्धा भक्ति पूर्वक सब कुछ भगवान का समझकर केवल भगवान के लिए ही जग दान तप और सेवा आदि शास्त्रों के अनुसार जो कर्म है उसका आचरण करना। सातवां है, संपूर्ण कर्मों को एवं अपने आप को भगवान में अर्पण करके ममता और आसक्ति से रहित होकर निरंतर भगवान स्मरण करते हुए कठपुतली की भांति भगवान जैसे भी जो कुछ भी करावे प्रसन्नता के साथ करते रहना। इसके सिवा और भी बहुत से साधन हैं तथा जो साधन मन को बस में करने के लिए बतलाए गए हैं, मन के बस में होने के बाद श्रद्धा और प्रेम के साथ परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य से करते रहने पर उसके द्वारा भी समत्व योग की प्राप्ति हो सकती है। उसके द्वारा भी समत्व योग की प्राप्ति हो सकती है। योग शुद्धि के लिए मन को बस में करना परम आवश्यक बतलाया गया है। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि जिनका मन बस में नहीं है किंतु योग में श्रद्धा होने के कारण जो भगवत प्राप्ति के लिए साधन करता है उसकी मरने के बाद क्या गति होती है। इसलिए अर्जुन पूछते हैं किनसे, भगवान श्री कृष्ण से। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाचलित मानसः अप्राप्य योग्य सिद्धम काम गति कृष्ण गच्छति। अयति श्रद्धा उपेतः योगात् चलित मानसः।
अप्राप्य योग सिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। श्लोक 37। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, हे श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अनंत काल में योग से विचलित हो गया है, ऐसे साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। अर्जुन प्रभु श्री कृष्ण से पूछते हैं। यहाँ योग से विचलित होने का अर्थ मृत्यु के समय क्षमता से विचलित हो जाना न मानकर यदि अर्जुन के प्रश्न का यह अभिप्राय मान लिया जाए कि जो साधक कर्म योग, ध्यान योग आदि का साधन करते करते उस साधन को छोड़कर विषय भोगों में लग जाता है, उसकी क्या गति होती है, तो क्या हानि है। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते समय भगवान ने मरने के बाद की गति का वर्णन किया है और उस साधक के दूसरे जन्म की ही बात कही है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ अर्जुन का प्रश्न मृत्यु काल के संबंध में ही है। इसके सिवा गति शब्द भी प्राय मरने के बाद होने वाले परिणाम का ही सूचक है। इससे भी यहाँ अनंत काल का प्रकरण ये मानना उचित जान पड़ता है। कंचिन भय विभ्रष्ट भ्रविवा नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्राह्मणः पथि। श्लोक 38। हे महाबाहो, अब प्रभु कृष्ण जवाब देते हैं श्लोक 38 के द्वारा। हे महाभावो, क्या यह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता? अब यहाँ प्रश्न उठता है कि भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित होना एवं आश्रय रहित होना क्या है। मन की चंचलता तथा विवेक और वैराग्य की कमी के कारण भगवत प्राप्ति के साधन से मन का विचलित हो जाना और फलतः परमात्मा की प्राप्ति न होना, मन का विचलित हो जाना, उसके कारण परमात्मा की प्राप्ति नहीं होना तथा फल की कामना का त्याग कर देने के कारण शुभ कर्म के फल रूप स्वर्ग आदि लोकों का न मिलना ही पुरुष का भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित होना है। एक प्रश्न और भी है, छिन्न भिन्न बादलों की भांति उभय भ्रष्ट होकर नष्ट हो जाने का क्या भाव है, जो इस श्लोक में आया है। यहाँ अर्जुन का अभिप्राय यह है कि जीवन भर फलेच्छा का त्याग करके, फल की इच्छा का त्याग करके कर्म करने से स्वर्ग आदि भोग तो उसे मिलते नहीं और अंत समय में परमात्मा की प्राप्ति के साधन से मन विचलित हो जाने के कारण भगवत प्राप्ति भी नहीं होती। अतः जैसे बादल का टुकड़ा उससे अलग होकर पुनः दूसरे बादल में जाके जुट जाता है न और नष्ट भ्रष्ट भी हो जाता है, वैसे ही वह साधक स्वर्ग आदि लोक और परमात्मा दोनों की प्राप्ति से वंचित होकर नष्ट तो नहीं हो जाता, यानी उसकी कहीं अधिगति तो नहीं होती। इस प्रकार शंका उपस्थित करके अब अर्जुन उसकी निवृत्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, जो श्लोक 39 में आप श्रवण करेंगे। प्रभु श्लोक 38 पर विश्राम लेते हैं।
आप लोगों ने श्रवण किया, कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य ही बताएंगे और शेयर के माध्यम से दूसरों को भी श्रवण करने का मौका देंगे। इसमें बताया गया ही है कि अगर अपने भाइयों में संपत्ति या कोई चीज़ के लिए कलह उत्पन्न होने की शंका है तो उसे तू वो जो है मैं ही हूँ ऐसा समझने से ये सारे छल प्रपंच नष्ट हो जाते हैं। तो प्रभु गीता श्रवण करना, उसका अध्ययन करना इस लोक में बहुत ही आवश्यक है। इसमें सारे गुण भरे पड़े हैं, ज़रूरत है उसे समझने की, उसे निकालने की और अपने पर लागू करने की। तो जय श्री हरि, सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो। जय श्री हरि।